स्टूडेंट, आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेंजेस लॉ के अंदर बारे में। ठीक है, तो लेंजेस लॉ क्या कहती है? इट स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोज द मैग्नेटिक फ्लक्स रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था फैराडे के बारे में। ठीक है, फैराडे लॉज के बारे में। उन्होंने क्या कहा था कि जब भी फ्लक्स चेंज होगा ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये बोला था फैराडे लॉ के अंदर, हमने ये निकाला था। और जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन फ्लक्स के। और उसके अंदर हमने बताया था कि ये जो यहां पर ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, वो इसका अपोज करता है। वो हमने यहां पर लेंजेस लॉ के अंदर देखिए। जैसे ये हमारे पास कोई भी एक सर्कुलर कॉइल हो गई, ठीक है। अब यहां पर ये हमारे पास कोई भी एक मैग्नेटिक नीडल है, इसका नॉर्थ पोल, नीडल का नॉर्थ पोल में जैसे इस कॉइल की तरफ ऐसे, ये कॉइल हो गई और ये इसका नॉर्थ पोल हो गया। जैसे इस कॉइल की तरफ नॉर्थ पोल को ऐसे लेके आऊंगा, ठीक है, तो यहां पर आपको पता है इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास होंगी, होंगी या नहीं होंगी? ठीक है, तो इसका फ्लक्स चेंज होगा। समझ में आई बात? तो यहां पर कह रहा है जो इंड्यूस करंट होगा ना, इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होगा, और इस कॉइल के अंदर जो करंट इंड्यूस होगा वो इसके मोशन का अपोज करेगा। ये लेंजेस लॉ कहती है। मतलब कहने का अर्थ है वो अपोज कब करेगा? जब यहां पर जैसे नॉर्थ पोल को अगर हम इसके नजदीक लेके आ रहे हैं तो अपोज कब करेगा? जब यहां पर भी नॉर्थ पोल इंड्यूस हो। और नॉर्थ का मतलब इसमें करंट की जो डायरेक्शन होगी वो किस टाइप की होगी? फिर एंटी क्लॉकवाइज। करंट की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी इसके अंदर आपके पास? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जैसे अगर नीडल का नॉर्थ पोल कॉइल के इस तरफ ऐसे नजदीक लेके आते हैं तो उस केस में ये इसके मोशन का अपोज करेगी। यही हमने लेंजेस लॉ के अंदर कहा है कि जो इंड्यूस करंट होगा वो इसके मोशन का अपोज करता है। अगर हम नॉर्थ पोल को इसकी साइड में नजदीक लेके आ रहे हैं तो यहां पर इसका फ्लक्स चेंज होगा और वो इसकी यहां जैसे आप इसको नजदीक लेके आए तो इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो वो इसका अपोज करने लग रहा है। ठीक है, तो अपोज क्यों करने लग रहा है ये देखिए इसी के अंदर कैसे कर रहा है, मतलब अपोज कैसे करेगा? वो अपोज करने का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। कैसी डायरेक्शन होगी? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कैसा पोल बना है? इस फेस पे, इस फेस की बात कर रहा हूं मैं, इस फेस पे जो पोल बनेगा वो कैसा बनेगा? नॉर्थ, तभी तो ये अपोज करेगा। ठीक है, और अगर इसी नीडल को आप इस साइड में लेके जाते हैं, ये नीडल थी हमारे पास, ये नॉर्थ होगा ये साउथ होगा, अगर इसी नीडल को इसके क्लोज से इस साइड में मूव करते हैं, ठीक है, तो यहां पर जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी आती है आपके पास? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब कैसा पोल बनता है यहां पर? साउथ पोल बनता है आपका। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर हुआ? इसी के ऊपर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और बताते हैं आपको। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल होगी, ठीक है, ये यहां पर इस कॉइल के साथ मैंने गैल्वेनोमीटर अटैच कर रखा है, ये टू वे की लगा दी, यहां पर ये हमने बैटरी लगा दी और ये हमारे पास नीडल हो गई। ठीक है, आई बात समझ में? सबसे पहले मैंने क्या किया, इस की को क्लोज कर दिया। जैसे इस की को क्लोज किया, इस सर्किट के अंदर से इधर से करंट फ्लो करेगा। इधर से करंट फ्लो करने का मतलब ये जो कॉइल है ना, ये इस टाइप से ऐसे ऐसे, ठीक है, और इस कॉइल का ये जो होगा ये अपर फेस हो गया, ऊपर वाला फेस। तो अपर फेस जो है वो कैसा बिहेव करेगा आपका? नॉर्थ पोल, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है करंट की डायरेक्शन। ठीक है, और अगर ये अपर फेस, इस कॉइल का अपर फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है तो यहां पर नीडल का कौन सा पोल है? नॉर्थ है। नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा, तो इसका मोशन किधर होगा? नीडल का ऊपर की साइड में। ठीक है, हमने मान लिया उसी टाइम जैसे इसके अंदर आपने की को क्लोज किया, इस की को जैसे क्लोज किया, करंट की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज, तो उस टाइम गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है वो राइट हैंड साइड में आ गई, मान लो ऐसे। ठीक है, आगे बात समझ में? तो यहां पर इसके अपर फेस के ऊपर जो पोल इंड्यूस हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? नॉर्थ पोल। और नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा तो कहां जाएगा इसका मोशन? नीडल का मोशन कहां होगा? ऊपर की साइड में। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर हुआ? ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, अब नीडल हमारी ऊपर की साइड में चली गई, आपने क्या किया, इस की को यहां से ओपन करके और 2 और 3 की को क्लोज कर दिया। ठीक है,
अब 2 और 3 की को जैसे क्लोज किया, नीडल आपकी ऐसे डाउनवर्ड मोशन में आने लग रही है, ऐसे ये नीडल आपकी कॉइल की तरफ ऐसे आने लग रही है, ठीक है, और कॉइल की तरफ आने लग रही है, तो सीधी सी बात है जब नीडल इस कॉइल की तरफ आएगी तो यहां पर इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। अब नीडल का हमारे पास दूसरे केस की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड केस में जब सेकंड और थर्ड जो की है इस की को क्लोज करते हैं, तो उस केस में जैसे नीडल नीचे की तरफ आएगी ऐसे डाउनवर्ड मोशन होगा नीडल का, ठीक है। तो उस केस में यहां पर कॉइल के अंदर जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी इसके अंदर, क्योंकि इसका अपर फेस आपका फिर कैसे बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, और तभी ये आपके पास इसको रिपेल करेगी, ठीक है। तो आपके पास जो लेंजेस लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। कैसे, आपने यहां पर भी देखा, यहां पर भी देखा, यहां देखिए, यहां मैंने बताया था आपको कि ये कॉइल होगी, अगर कॉइल का नॉर्थ पोल जब मैं इसकी तरफ लेके आ रहा हूं तो यहां पर करंट इंड्यूस होता है, उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नॉर्थ पोल यहां पर इंड्यूस हो रहा है और आप जो वर्क कर रहे हो वो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्सन करने लग रहे हो, क्योंकि नॉर्थ पोल है ना, दोनों आपस में रिपेल करेंगे, ठीक है। तो आप वर्क करने लग रहे हो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्सन। और अगर आप इस नीडल को दूर लेके जाते हो तो यहां पर कैसा पोल इंड्यूस होता है, साउथ, तो क्या हो रही है, अट्रैक्शन, मतलब आप वर्क कर रहे हो अगेंस्ट द अट्रैक्शन। तो मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी हमारे पास क्या है, कंजर्व्ड है। अगर आप नीडल को मूव ही नहीं करते हो तो इसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होता है, अगर आप नीडल को मूव ही करते हो तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होता है, ठीक है। जब उसके क्लोज लेके आते हो तो फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट वर्क करते हो, ठीक है, और जैसे दूर लेके जाते हैं तो अट्रैक्शन के, मतलब टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है, टोटल जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, कंजर्व्ड हो रही है। अगर नीडल को मूव नहीं करते तो कोई वर्क डन नहीं हो रहा, कोई करंट इसमें इंड्यूस नहीं हो रहा। तो ये आपकी लेंजेस जो लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करते हैं, ठीक है। इसी के अंदर हम डिस्कस करते हैं एक बार फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में। इससे पीछे हमने थर्ड यूनिट के अंदर हमने डिस्कस किया था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में। आज हम इसी के अंदर डिस्कस करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में। एक बार राइट हैंड रूल के बारे में और सुन लीजिए। जैसे लेफ्ट हैंड रूल था ना, सेम वैसे के वैसे है हमारा राइट हैंड रूल, ठीक है। राइट हैंड रूल के अंदर देखिए, पहले एक बार मैं लेफ्ट हैंड की बात करता हूं। लेफ्ट हैंड के अंदर मैंने क्या बताया था, ये था हमारे पास फोर्स, ये था फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, और ये सेंट्रल फिंगर थी करंट को शो करने लगे थे, ठीक है। सेम ऐसा कैसा हमारा राइट हैंड रूल है, ठीक है। यहां पर हम जैसे फोर्स वगैरह निकालना पड़ता है हमारे पास चार्ज पार्टिकल के ऊपर, तो हम इस रूल का यूज करते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर हमने फोर्स निकाला, ठीक है, तो उसके लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। लेकिन यहां पर राइट हैंड रूल के लिए हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। तो राइट हैंड रूल क्या कहता है, ये है हमारा राइट हैंड रूल, ठीक है। तो राइट हैंड रूल के अंदर ये फोर्स या हम कह सकते हैं मोशन ऑफ कंडक्टर, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट फिंगर सेम वही मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी, और ये हमारी सेंट्रल फिंगर जो है ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को शो करेगी। किसको शो करेगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को, ठीक है। तो ये था हमारा राइट हैंड रूल, ध्यान रखिए सेम वही रहेंगे, फादर मदर चाइल्ड की बात करते हैं तो सेम रहेंगे, बस फोर्स था, फोर्स की जगह मोशन ऑफ कंडक्टर हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड था वही रहा, यहां करंट था इसकी जगह इंड्यूस करंट हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये था हमारे पास राइट हैंड रूल। तो फैराडे के अकॉर्डिंग फ्लक्स हमारे पास किसके इक्वल था, हमने पीछे लास्ट वीडियो के अंदर निकाला था, फ्लक्स क्या होता है, NBA cos थीटा, ठीक है। तो EMF इंड्यूस, अगर हम बात करें मेथड टू प्रोड्यूस द EMF, तो EMF प्रोड्यूस कैसे होता है, तो हमने सेकंड लॉ के अंदर पढ़ा है EMF किसके इक्वल होता है, d∅dt, चेंज इन फ्लक्स के, और फ्लक्स किसके इक्वल है, NBA cos थीटा के। अगर इनमें से कोई भी वैल्यू चेंज होती है, मान लो नंबर ऑफ टर्म्स चेंज हो गई, फील्ड चेंज हो गया, एरिया चेंज हो गया, थीटा चेंज हो रहा है, इनमें से अगर कोई भी चेंज होता है तो आपका EMF इंड्यूस होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। आई बात समझ में। तो आपका जब भी फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स में कोई भी चेंज हो, इनमें से अगर कोई भी एक टर्म चेंज होती है तो आपका फ्लक्स चेंज होगा, और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोशनल EMF, इसी के अंदर
एक छोटा सा टॉपिक आता है मोशनल ईएमएफ, वो भी हम इसी के अंदर डिस्कस करते हैं। मोशनल ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। ये हमारे पास कोई भी एक रोड है, एल लेंथ की रोड है, ये हमारे पास एल लेंथ की रोड हुई और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया भाई, इनवर्ड ले लिया मैंने, ठीक है। ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये रोड है, ये आपकी मूव करने लग रही है इस डायरेक्शन में। तो कह रहे इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, कैसे होगा निकालते हैं भाई। हमने दो लॉ पढ़ी हैं अभी, एक तो लेफ्ट हैंड रूल के बारे में मैंने बताया था अभी आपके पास, ठीक है, जिसके अंदर हम फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं, और एक राइट हैंड रूल जिसके अंदर हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एल लेंथ की रोड है, कंडक्टर है, आपको पता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे, ठीक है। चार्ज पार्टिकल है आपके पास इसी के अंदर, कंडक्टर के अंदर, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो मूव करते हैं, वैसे आपके पास चार्ज पार्टिकल हैं, और चार्ज पार्टिकल हैं और मैग्नेटिक फील्ड में आपकी रोड है, तो सीधी सी बात है चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्योंकि फील्ड में रख रखी है हमने, तो फील्ड की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो एक पॉजिटिव चार्ज को लेके चलता हूं मैं, फोर्स की वजह से हमने कौन सा बताया था, लेफ्ट हैंड रूल, लगाइए, अप्लाई करते हैं एक बार। ये देखिए इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ले ली मैंने ऐसे डाउनवर्ड, ठीक है। तो फोर्स किधर लगा, इस साइड में लगा ना, तो आपका पॉजिटिव चार्ज किस साइड में आ जाएंगे, इकट्ठे होकर इस साइड में आ जाएंगे, और नेगेटिव चार्ज किस साइड में आ जाएंगे, सारे इकट्ठे होकर इस साइड में आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो फोर्स लगता है, और उसी फोर्स की वजह से सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस साइड में आ जाएंगे और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इस साइड में आ जाएंगे, और इनकी सेपरेशन की वजह से यहां पर एक पोटेंशियल सेटअप, डिफरेंस सेटअप हो जाता है, जिसी को हम बोलते हैं ईएमएफ, ठीक है। आई बात समझ में, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा इसी के अंदर। अगर यहां पर मैं एक सर्किट कंप्लीट करता हूं, यहां पर कोई भी एक रेजिस्टेंस लगा के कोई भी कंडक्टर से कनेक्ट करता हूं, तो इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अगर आपने इसको एक कनेक्ट कर दिया, ठीक है, कंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया, तो यहां पर जो करंट इसमें फ्लो करेगा उस करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये होगी, ठीक है। समझ में आई बात, क्लियर है। राइट हैंड रूल लगा के चेक कर सकते हो आप डायरेक्शन को। राइट हैंड रूल के अंदर मैंने क्या बताया था, ये होगा इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फोर्स कहां जा रही है आपकी, ऐसे, ठीक है। ये देखिए इधर ध्यान से, ये थंब हो गया हमारे पास, तो ये हो गया कंडक्टर एल लेंथ का, फोर्स नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड में, और ये आपकी सेंट्रल फिंगर करंट, तो इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होगी वो कहां होगी, इसके अंदर, इस साइड में, इस साइड में होगी, तो ऐसे करंट आपका फ्लो करेगा, ठीक है। समझ में आई बात। वैसे भी अगर हम बात करें, कोई भी आपके पास, मान लो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, तो सर्किट के अंदर जो करंट है वो फ्लो कैसे करता है, ठीक है। जैसे यहां पर आप की को क्लोज करते हो, तो यहां पर सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो बाहर, मतलब सेल, जैसे ये सेल ले लिया मैंने, ये यहां पर कोई भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जोड़ दिया, तो यहां पर सेल के अंदर जो करंट फ्लो करता है, इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो किधर करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। बट सेल के अंदर कैसे करता है, सेल के अंदर करता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। आई बात समझ में। तो ऐसे यहां पर हमारे पास कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो तो कैसे करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, बट कंडक्टर के बाहर करंट कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, उस ईएमएफ की वैल्यू निकालते हैं। तो वो ईएमएफ हमारे पास क्या होगा, ईएमएफ पीछे हमने पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस, जो हमने यहां पर सेटअप हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या पढ़ा है, ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। वर्क कितना हो रहा है यहां पर, वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना लग रहा है चार्ज पार्टिकल पे, कितना लगेगा, क्यू वी बी, इंटू में डिस्प्लेसमेंट, जितने इस कंडक्टर की लेंथ है हमने ले रखी एल, अपॉन में चार्ज, क्यू से क्यू कैंसिल आउट, तो ईएमएफ कितना आ गया हमारे पास, बी एल वी, जो इस कंडक्टर के अंदर इंड्यूस होगा, ठीक है। और अगर हम इसका कोई रेजिस्टेंस आर लेके चलते हैं, इसके अक्रॉस कनेक्ट करते हैं, तो कितना करंट इंड्यूस हो जाएगा इसके अंदर, I इक्वल टू ओम्स लॉ से E बाई आर, आर हमारे पास रेजिस्टेंस हो गया, ईएमएफ कितना हुआ, अभी हमने निकाला BLV
अपॉन में रेजिस्टेंस R। तो ये हमारे पास करंट इसके अंदर फ्लो करेगा। यहां पर ये जो रोड है हमारी ट्रांसलेट कर रही है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करे तो रोटेशन और ले लेते हैं। अभी तो हमने जो निकाला है वो ट्रांसलेशन का निकाल लिया। ये मैग्नेटिक फील्ड था हमारा, ठीक है, और ये हमारे पास रोड हो गई जो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अब रोटेट करने जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास थी L लेंथ की रोड, ये मान लीजिए, ठीक है, और ये फील्ड है। क्लियर हुआ? अब ये अभी तक ये क्या कर रही थी, ऐसे फील्ड के अंदर ट्रांसलेट कर रही थी। अब मैं रोटेशन ले रहा हूं, रोटेशन की वजह से कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये हमारे पास रोड होगी, L लेंथ की रोड है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस फील्ड के अंदर ऐसे रोटेट करने जा रही है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये इसके अंदर रोटेट करने जा रही है। तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, कितना एरिया चेंज होगा। एरिया लेता हूं मैं एक बार। इस ट्राइंगल की बात करें, इस ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल के अंदर एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस। इसकी L लेंथ की रोड थी ये हमारे पास, ठीक है। तो L इंटू में, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, L इंटू में थीटा, भाई कोई भी नाम दे दीजिए, आपको OAB नाम दे दिया मैंने, ठीक है। तो इस ट्राइंगल के अंदर ये जो एंगल थीटा है हमारा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर्क अपॉन में रेडियस नहीं हो जाएगा। रेडियस कितनी होगी L, तो R कितनी हुई, AB इजिकल टू L थीटा। हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां से एरिया कितना हो गया, हाफ ऑफ बेस इंटू दिस L थीटा, ठीक है। एरिया आ गया हमारे पास। कितना फ्लक्स होगा, फ्लक्स निकाल दें। फ्लक्स क्या होगा भाई, B डॉट A, B इंटू में A, एरिया, एरिया क्या हो गया हमारे पास, हाफ ऑफ L स्क्वायर इंटू थीटा, ठीक है। आगे बात समझ में, फ्लक्स आ गया। तो ईएमएफ कितना होगा, ईएमएफ निकालेंगे। E इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, डी फाई अपॉन डी टी। E इक्वल टू क्या होता है, डी फाई अपॉन डी टी। फाई फ्लक्स ये हमारे पास जो कांस्टेंट है, इसको बाहर रहने देते हैं, बी एल स्क्वायर बाई 2 और डी थीटा अपॉन डी टी। चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या बढ़ जाएगा हमारे पास, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो ये ईएमएफ इंड्यूस होगा आपके पास अगर हम रोड को रोटेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने दिखाया आपको जब रोड ट्रांसलेट करती है तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, और रोड अगर आपकी रोटेट करती है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।